पर कि मैं कौन सी औरत हूँ। क्या किसी को रुलाने वाली औरत हूँ, या दुख देने वाली, या फिर किसी को खुशी देने वाली औरत हूँ? मैं कैसी औरत हूँ? हमें सोचने की जरूरत है, साथ साथ अपने लिए सोचते जाना है। मेरे सामने एक औरत है जिसको मैंने निकाला है। बहुत सारी औरतें ऐसी हैं कि जिनके बच्चे, खानदान उनसे तंग हैं, वो ऐसा रुलाने वाली औरतें हैं, बल्कि पूरे मुआशरे को रुलाती हैं, जिन्हें किसी की इज्जत का कोई ख्याल नहीं होता। सबको रुलाने में वो माहिर औरतें हैं। मैं किस चीज में माहिर हूँ? सोचने की जरूरत है कि मैं किस चीज में माहिर हूँ। जिन्हें सिर्फ अपना ही होता है कि बस हम बहुत सारी औरतों को देखते हैं और हम छुप जाते हैं कि फलाना आ गया, छुप जाओ। इससे मिलने से बेहतर है कि हम छुप जाएं। सलाती, पहला सलाती उसका 19वां बाब में पढ़ती जाऊंगी। मैं आपको एक ऐसी औरत का तारुफ करवाना चाहती हूँ जो बहुत जबरदस्त औरत थी, जो रुलाने में माहिर थी, सबको रुलाने में। ऐसी जबरदस्त औरत थी कि वो धमकियां देने वाली औरत थी, वो छीनने वाली औरत थी, वो ज़नाकारियां और जादूगरियां करने वाली औरत थी, वो बुतों की पैरवी करवाने वाली औरत थी, और वो जान लेने वाली लानती औरत थी कि नबी डरकर उससे कार में छुप गया। इज़ेबेल की बात कर रही हूँ। 19वें बात को मैं पढ़ूंगी कि मैं आपको इसलिए पढ़ के बताना चाहती हूँ कि ये कलाम में लिखा हुआ है कि वो कैसी औरत थी। 19वें बात की पहली आयत से पढ़ूंगी, जहां वो धमकी दे रही है कि नबी को धमकी दे रही है। कैसी जबरदस्त औरत है। और नबी डर के कार में छुप गया, और अभी अपने सब कुछ जो एलिया ने किया था, और ये भी कि उसने सब नबियों को तलवार से कत्ल कर दिया, इज़ेबेल को बताया। तो इज़ेबेल ने एलिया के पास एक कासिद रवाना किया और कहला भेजा कि अगर मैं कल इस वक्त तक तेरी जान को इनकी जान की तरह ना बना डालूं तो देवता मुझसे ऐसा ही बल्कि इससे भी ज्यादा करे। धमकी दी उसने नबी को धमकी। जब उसने ये देखा तो उठकर अपनी जान बचाने को भागा और बैरसबा में जो यहूदा का है आया और अपने खादिम को वहीं छोड़ा और खुद एक दिन की मंजिले दश्त में निकल गया और छांव के पेड़ के नीचे आकर बैठा और अपने लिए मौत मांगी। नबी मौत मांग रहे अपने लिए और कहा, बस अब तो ऐ खुदावन मेरी जान को ले ले, क्योंकि मैं अपने बाप दादा से बेहतर नहीं हूँ। और वहाँ एक कार में टिक गया, क्योंकि इज़ेबेल उसकी जान लेने के दर पे थी। जान लेने, पहला क्या हो गया? धमकियां देने वाली औरत, जान लेने वाली औरत। तीसरी जगह देखेंगे, मैं पढ़ती जाती हूँ, आप सुनते जाएं। नबूत ने अखियत से कहा, खुदावन मुझसे ऐसा ना करे कि मैं तुझको अपने बाप दादा की मिरास दे दूं। और अखियत इस बात की सबब से जो यज़रीली नबूत ने उससे कही थी, उदास और नाखुश होकर अपने घर में आया, क्योंकि उसने कहा था कि मैं तुझको अपने बाप दादा की मिरास नहीं दूंगा। उसका शौहर किसी से पाकिस्तान को मांग रहा
बंदे ने मना कर दिया कि मैं नहीं दूंगा। उसने अपने बिस्तर पर लेटकर अपना मुंह फेर लिया। इधर आना बेटा, एक मिनट, आप आ जाओ। हमारे शौहर जब थोड़े परेशान होते हैं, इधर इधर पर भी लेट जाओ, ये हम इधर इसका खाना रख देते हैं, इसका खाना हम पड़ा, इसका खाना पड़ा हुआ है और उसने मुंह उस तरफ को कर दिया है। उसने अपने बिस्तर पर लेटकर अपना मुंह फेर लिया और खाना छोड़ दिया। तब उसकी बीवी इज़बेल उसके पास आई और उससे कहने लगी कि तेरा जी ऐसा क्यों घबराता है, उदास है, तेरा जी ऐसा क्यों उदास है कि तूने रोटी छोड़ दी है, तूने खाना छोड़ दिया है। हमारे शौहर जब थोड़े परेशान हो भी पूछते हैं, अक्सर बहनों के साथ भी तजर्बा हुआ होगा, हम भी कहते हैं खैर है, तुसी ठीक हो, तुसी परेशान हो, की बात हो गई। और वो कैसा बुज़दिल शख्स अपनी बीवी को क्या कह रहे हैं। उसने उससे कहा, वो दलेर नहीं था इसलिए तो अपनी बीवी के पीछे लगा हुआ था। उसने उससे कहा, इसलिए कि मैंने यज़रील नबूत से बातचीत की और उसने कहा कि तू अपना पाकिस्तान कीमत लेकर मुझे दे दे, या अगर तू चाहे तो मैं उसके बदले दूसरा पाकिस्तान तुझे दूंगा। लेकिन उसने जवाब दिया, मैं तुझको अपना पाकिस्तान नहीं दूंगा। उसकी बीवी इज़बेल ने कहा, कैसी जबरदस्त औरत, कि इस्राइल की बादशाही पर यही तेरी हुकूमत है, उठ रोटी खा और अपना दिल बहला। यज़रील नबूत का पाकिस्तान मैं तुझे लेकर दूंगी। कैसी जबरदस्त औरत है, दलेर औरत है, छीनने वाली औरत। मैं इसकी नेगेटिव बातें आपको बता रही हूँ, मैं अच्छी औरतों की तरफ भी आऊंगी, लेकिन अभी मैं इसको आपके सामने मुतारिफ करवा रही हूँ कि ये कैसी औरत है। इसने कहा कि मैं तुझे लेकर दूंगी, तू उठकर अपना दिल बहला, रोटी खा। और फिर उसके शरारती दिमाग ने काम करना शुरू कर दिया। शरारती दिमाग, फिर उसमें 10वीं आयत में लिखा है, और 2 आदमियों को जो शरीर हो उसके सामने कर दो। मैं शॉर्ट पढ़ूंगी। और उसके खिलाफ ये गवाही दे कि तूने अपने खुदा और